तो गाइज मेरे एक हाथ में मोटो S60 फ्यूजन और एक हाथ में है iQOO Z10 5G। भाई दोनों ही फोन ना आपको 20-22 हजार के अंदर मिलता है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो 8GB 256GB वाला वेरिएंट iQOO का 21,999 में मिल रहा है। ऑफकोर्स बैंक ऑफर्स लग जाएंगे। एंड मोटो का 8GB 256GB वाला वेरिएंट 22,999 का लग रहा है, इसमें भी बैंक ऑफर लग जाएंगे। तो भाई दोनों ही का प्राइस बहुत सिमिलर है, बट दोनों में से बेटर कौन सा रहेगा आपके लिए? दोनों को ही मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। iQOO का तो मैंने अ डे इन अ लाइफ वाला रिव्यू भी कर दिया मेरे व्लॉगिंग चैनल पे, जहां पे आपको इसका प्रॉपर बैटरी ड्रेन टेस्ट होगा एंड कैमरा सैंपल्स एंड कैमरा टेस्ट वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ये आप अभिनव अनप्लग्ड सर्च करोगे ना तो आ जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। एंड यार देखो सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगता है तो। बाकी मोटो S60 फ्यूजन का मैंने iQOO Neo 10R से रिव्यू कर रखा है, कंपैरिजन कर रखा है। एंड इसका आपको मोटो S50 फ्यूजन से भी मिल जाएगा, वो भी जाके चेकआउट करना। बट इस वीडियो में आई नो आप इन दोनों के लिए आए हो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले ना परफॉर्मेंस से ही बात करते हैं। मोटो में MediaTek 7400 का चिपसेट देखने को मिलता है एंड AnTuTu स्कोर 6,98,000 के अराउंड आती है। वेयर एज iQOO में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 देखने को मिलता है एंड भाई इसकी AnTuTu स्कोर 8 लाख प्लस आती है। तो दोनों के यूज में ना मैंने एक चीज नोटिस किया, देखो ऑन पेपर तो थर्मल थ्रॉटल आपका मोटो ज्यादा करता है, वेराज iQOO स्टेबल रहता है ज्यादा। बट गाइज अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करोगे ना तो दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाती है। हाँ एक चीज है, मोटो में थोड़ा सा आपको ना ओवरऑल यूआई में जिटरी लैग देखने को मिलेगा, इधर उधर जिटर करता है। इवन आप इसका कैमरा ऐप खोलोगे थोड़ा लेट से खुलता है, प्रोसेसिंग थोड़ी लेट होती है। तो ये सब चीज मैंने नोटिस की है मोटो में। बट iQOO में भाई ओवरऑल यूआई बहुत ज्यादा स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हल्का हल्का लैग है iQOO में भी, बट जैसे मोटो में हर जगह लैग है ना वैसा iQOO में नहीं है। तो ये एक चीज है। बट उसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, वो रेंडर वगैरह करोगे ना, तो मोटो जल्दी रेंडर करता है। मतलब देखो सेकंड्स का अंतर आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यस ये मैंने सोचा मैं बता देता हूं, तो मोटो जल्दी रेंडर करेगा। बाकी अगर मैं बात करूं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो भाई देखो दोनों में ही आपको 60 FPS पे BGMI चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे ना लॉन्ग टाइम जब आप गेमिंग करोगे ना तो मोटो ना फ्रेम ड्रॉप ज्यादा नहीं करता है। मतलब आप समझ लो कि अराउंड 60 पे आपने शुरू किया, ज्यादा देर तक गेम खेलते हो तो ये 40 तक आ जाएगा, 34 तक आ जाएगा, जहां तक लास्ट टाइम मैंने बता रहा हूं। बट iQOO भाई 20s में आ जाता है। तो ये एक चीज मुझे लगी है। बट अगर गेमिंग करना है ना तो आई थिंक ये जो है ना iQOO पकड़ने में ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड क्योंकि मोटो यहां से कर्व्ड है तो वो पर्सनल चॉइस हो जाती है। बट iQOO गेमिंग करने में ज्यादा कंफर्टेबल लगा है मुझे। एंड ये लॉन्ग टर्म में ना मुझे लगता है कि ऑन पेपर इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, तो रियल लाइफ में भी ये और थोड़ा ऑप्टिमाइज होगा। अभी ये नया है, मोटो थोड़ा पुराना हो गया, ये भी नया ही है, 20 दिन हुए, मैं तो 20 दिन से यूज कर रहा हूं, तो इसको भी नया ही बोला जाएगा। बट ठीक है, ओवरऑल दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है। बट वो जो आपको एक्सपीरियंस जो होता है ना, यूजर एक्सपीरियंस, वो आपको iQOO में बेटर मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल ना जिटर नहीं करता है, मोटो थोड़ा जिटर करता है। दोनों UFS 2.2 के साथ आता है एंड इसीलिए कैमरा लैग मोटो में देखने को मिलता है एंड जो जिटर है, एंड सेम इसमें भी हल्का हल्का जो जिटर है। बट अगर UFS 3.1 भी होती ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। बट 2.2 है तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी एक चीज अच्छी है, दोनों ही ओवरहीट नहीं करता है। अच्छा फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो भाई दोनों में फिंगरप्रिंट स्कैनर है आपका इन डिस्प्ले, बट iQOO का फिंगरप्रिंट स्कैनर ज्यादा फास्ट है मोटो के कंपैरिजन में। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो मोटो में 6.7 इंचेस की POLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है एंड गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी है। वेयर iQOO में 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। एंड देखो 120 हर्ट्ज में दोनों ही बहुत अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट हाँ एक चीज है कि भाई देखो मोटो ना साइड से कर्व है एंड ऊपर से हल्का हल्का कर्व है। बाकी iQOO आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। तो यार आप कमेंट में बताना आपको इन दोनों में से किसका डिस्प्ले ज्यादा बेटर लगा। वैसे अगर आप डिस्प्ले में व्यूइंग एंगल्स की बात करो तो दोनों की काफी अच्छी है। एंड ना थोड़ा ज्यादा सैचुरेशन मुझे लगा है कि iQOO में है एज कंपेयर टू मोटो। पहले मोटो में होता था, बट अब मोटो ना थोड़ा नेचुरल की तरफ इसका डिस्प्ले जा रहा है, विच इज गुड। ब्लैक्स अच्छे दिखते हैं दोनों में ही, बट हाँ हल्का सा सैचुरेटेड डिस्प्ले मुझे iQOO का लगा है। एंड दोनों में ही अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो भाई आउटडोर में मोटो की ब्राइटनेस ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू iQOO। दोनों में ही 4K HDR चल जाता है यूट्यूब पे। तो डिस्प्ले में भाई देखो पर्सनल प्रेफरेंस हो जाता है, क्वाड कर्व पसंद है या मोटो का जिस तरीके से साइड कर्व ज्यादा है वो पसंद है मुझे। दोनों ही डिस्प्ले अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं तो यार देखो फोन यूज करते रहता हूं तो मुझे ना दोनों का ही, बस हाँ एक चीज है जो प्रीमियमनेस होती है ना वो मोटो में ज्यादा है। देखो एज कंपेयर टू iQOO ये ना थोड़ा मोटा भी है, क्योंकि इसकी बैटरी पैक 7300 mAh की है एंड मोटो में 5500 mAh की है। बट ये ज्यादा प्रीमियम लगता है मोटो। एंड इसके अलावा
गाइस एक चीज और जो मोटो में ज्यादा बेटर है वो है इसकी स्पीकर। भाई स्टीरियो स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है, स्पीकर की क्वालिटी कमाल की है। अगर मैं आईकू से कंपेयर करूं तो आईकू में तो भाई सिंगल स्पीकर है, ये एक बड़ा लेट डाउन किया है आईकू ने इस बार। तो डुअल स्पीकर इसमें होना चाहिए, नहीं है क्या ही कर सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपको मोटो ज्यादा बेटर ऑप्शन ला कर देता है। डुअल स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है, उसके अलावा भाई डिस्प्ले तो है ही कमाल का, ओवरऑल प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा। अच्छा एक चीज और मोटो की ज्यादा बेटर है हैप्टिक फीडबैक। भाई मोटो की हैप्टिक फीडबैक जो हैप्टिक मोटर है ना वो प्रीमियम लगती है, अच्छी है, घुर घुर वाली नहीं है। आईकू में भी हैप्टिक फीडबैक ठीक ठाक है, उतनी अच्छी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो ये थोड़ी और बेटर हो सकती है, या हो सकता है ये इतना मोटा है ना तो वो आपको वो जो ट्रैवल होता है ना, हैप्टिक जो ट्रैवल करके आपको फील होगा आपके हाथों में, वो उतना अच्छा ना होता हो, जो भी रीजन हो, बट हैप्टिक फीडबैक मोटो की ज्यादा बेटर है। अच्छा दोनों ही मिलिट्री ग्रेड की प्रोटेक्शन के साथ आता है, बट IP68 प्लस IP69 मोटो S60 फ्यूजन में देखने को मिलता है, एंड IP65 आईकू के साथ आता है। तो ये एक मेजर चीज है, दोनों को आप गिराओगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, होनी नहीं चाहिए ब्रांड के अकॉर्डिंग, बट हाँ वाटर रेजिस्टेंट एंड डस्ट रेजिस्टेंट ना ज्यादा यहाँ पे मोटो है। एंड मैं नेटवर्क कनेक्टिविटी की भी बात करूं तो जो 5G प्लस वाली नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो आईकू में मुझे थोड़ी वीक लगी है एज कंपेयर टू मोटो। हालांकि दोनों में भाई देखो 5G बैंड्स वगैरह 4G बैंड्स है, काफी सारे हैं, बट मोटो की थोड़ी रिसेप्शन मुझे ज्यादा बेटर लगी है। बट हाँ बेटर लगी है इसका मतलब ये नहीं कि आईकू की खराब है, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि इस पे नेटवर्क आ रहा है इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा या कॉल ड्रॉप हो रही है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई एक चीज है जो आपके एक्सपीरियंस को अच्छा है बिगाड़ सकता है, वो यूआई है। यूआई भाई आईकू में ना इसमें बहुत से एड्स भी आते हैं, प्री इंस्टॉल्ड एप्स बहुत सारे हैं, आप उसको ऑफकोर्स इंस्टॉल कर सकते हो या जब सेट कर रहे हो तब हटा सकते हो, बट वो चीज है। उसके अलावा भाई नोटिफिकेशंस काफी आते हैं इसके ऐप स्टोर, इसका जो अपना ऐप स्टोर है उससे, एंड वो सब आते रहते हैं, तो एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहता है। बट मोटो में ये चीज नहीं है भाई, बिल्कुल ही क्लीन यूआई है। एंड बाकी एआई फीचर्स की भी बात करूं तो दोनों में सर्कल टू सर्च हो गया या फिर मैजिक इरेजर है, ये सब तो देखो दोनों में कॉमन है, बट उसके अलावा मोटो एआई यहाँ पे आ गया। मोटो में रिमेंबर मी, टेक्स्ट टू स्पीच एंड वो जो रिकॉर्ड को ट्रांसक्राइब करना, ये सब है। आईकू में भी एआई इनहैंस का ऑप्शन आ गया, एआई नोट्स का ऑप्शन आ गया, तो एआई फीचर्स दोनों में ही अच्छे हैं। बट हाँ एक चीज है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स ना यहाँ पे मोटो में ज्यादा आएंगे, तो हो सकता है एआई फीचर्स और अपडेट फिक्स हो और पुश हो फ्यूचर में, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट ब्रांड प्रॉमिस कर रही है 3+4 ईयर की, एंड आईकू में 2+3 ईयर की है। बट हाँ एक चीज है कि आईकू भाई देखो फ्रीक्वेंटली अपडेट लाता है, इवन आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको दिखा देता हूं भाई। जब मैं अभी यहाँ पे शूट कर रहा हूं ना तभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है, एंड अब मैं उसे अपडेट करूंगा, आप देख लो अपडेट अवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है देखो यहाँ पे अपडेट आया हुआ है। बट मोटो में तो भाई आपको पता है कहानी क्या रहती है, तो ये चीज है, मैं अभी इसे रिस्टार्ट कर देता हूँ एंड ये अपडेट होने लगा। तो भाई ये चीज रहती है, मोटो में थोड़ा डिले करता है, एंड मोटो पता नहीं कब सुधरेगा इस मामले में। बट आपको जो यूजर एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि इसमें एड्स वगैरह ब्लोटवेज वगैरह है, तो मोटो में कहीं ना कहीं अच्छे मिलेंगे। बट यार वो चीज हो जाती है ना कि मोटो में जिटर्स है, तो वो ना आप समझ लो कि कैंसल आउट करके ना बराबर ही आ जाता है। बस यहाँ पे ज्यादा लॉन्ग टर्म यूज करने के हिसाब से मोटो ज्यादा बेटर चॉइस है। बाकी यार यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो जैसा पता है आपको आईकू 7300 mAh की बैटरी के साथ आता है। भाई काफी बड़ी बैटरी है, उसके हिसाब से ना फोन स्लिम है। अगर मैं उतनी बड़ी बैटरी देखूं, हालांकि मोटो से तो भाई देखो डेफिनेटली ये चीज मोटा है, बट स्टिल ये उतना ज्यादा मोटा नहीं है, उतना ज्यादा इसका विड्थ नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज है। प्रीमियमनेस वाली फील आती है क्योंकि थोड़ा हैवी है। एंड ओवरऑल ना भाई इस पे मैंने जैसे मैंने बताया अ डे इन लाइफ किया था, तो उसमें तो भाई 2-3 दिन चल गया। हाँ मैं बीच में थोड़ा बिजी था तो फोन बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाया, बट वो वाली वीडियो आप जाके देखोगे ना, मैं अपनी B6 का रेंज टेस्ट कर रहा था, आगरा जा रहा था तब भी लेकर गया था, 2-2 घंटे आते जाते। इसमें गूगल मैप्स ऑन रही थी, वहां पे कैमरा सैंपल फोटो सैंपल्स बहुत सारे लिए थे, उसके बाद भी भाई इसकी बैटरी काफी चलती है, ये बहुत इंप्रेसिव चीज है। एंड धूप में ये गर्म भी नहीं हो रही थी जब मैं कैमरा यूज कर रहा था। मोटो भाई धूप में यूज करता हूं गर्म हो जाती है, ये चीज इसमें अभी भी है। एंड हाँ 5500 mAh की बैटरी है इसमें, एंड 68 वॉट का फास्ट चार्जर है, वेयर आईकू में 90 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, ये भी डिफरेंस है। तो मोटो आप एक दिन मान के चलो आपको बैटरी बैकअप देगी, आप हैवी यूज करते हो, तो आईकू भाई 2 दिन तो कहीं नहीं गए हैं। हाँ अब आप स्क्रीन ऑन टाइम की बात करोगे तो अब समझ लो 11-12 घंटे बहुत होते हैं, एंड मोटो 8-9 घंटे 7 घंटे वैसा रहता है। तो डेफिनेटली अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, क्योंकि आजकल ना वैसा हो गया है, लोगों को ऐसा फोन चाहिए कि ठीक है कैमरा डिसेंट रहे तो भी चलेगा, जो अभी मैं चलो कैमरा वाले डिपार्टमेंट में बताऊंगा कौन कितना डिसेंट है कौन कितना अच्छा है, एंड परफॉर्मेंस अच्छी रहे वो चलेगा, बट भाई बैटरी बैकअप होनी चाहिए, बार बार उन्हें चार्ज ना करना पड़े।
तो ये चीज iQOO के साथ है। चलो अब कैमरा की बात कर ही रहे हैं तो कैमरा की बात करते हैं। मोटो में 50 मेगापिक्सल का सोनी लिटिया का सेंसर देखने को मिलता है, OIS के साथ आता है। एंड 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है जिससे आप मैक्रो फोटोज भी ले सकते हो। iQOO में सिर्फ 50 मेगापिक्सल का सोनी का ही सेंसर देखने को मिलता है, बट ये ना OIS के साथ नहीं आता है, तो वो आपको पता चलेगा स्टेबलाइजेशन वगैरह में। बाकी फोटोज की बात करूं तो देखो अल्ट्रा वाइड तो मोटो में है, अल्ट्रा वाइड इसमें है नहीं, तो अल्ट्रा वाइड की क्वालिटी अच्छी है नो डाउट। बट मैं मेन सेंसर की अगर बात करूं ना तो भाई मोटो में ना डिटेल्स ज्यादा रहती है एंड कलर्स मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा है। वैसे दोनों ही की फोटो सोशल मीडिया रेडी है एंड iQOO की नो डाउट फोटोज में काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। मैं इतना ना उम्मीद ही नहीं कर रहा था इससे, बट काफी अच्छी फोटोज आती है। एंड स्किन टोन खास करना iQOO का मुझे ज्यादा बेटर लगा है एज कंपेयर टू मोटो। थोड़ा सैचुरेट रखता है स्किन को, हल्का येलोइश कर देता है, वो हम रखता है, ये चीज है। बट स्किन टोन मुझे iQOO की ज्यादा बेटर लगी है मेन कैमरा में देखूं तो। एंड यस डिटेल्स ना मोटो में ज्यादा बेटर रहती है। एंड डायनेमिक रेंज की बात करूं तो अगेन मोटो डायनेमिक रेंज थोड़ा अच्छा मतलब लगा है मुझे, इसका बेटर है एज कंपेयर टू iQOO। उसके अलावा पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो गाइस अगेन यहाँ पे पोर्ट्रेट्स में ना हाँ जो बैकग्राउंड ब्लर है वो iQOO का ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू मोटो। मतलब थोड़ा नेचुरल लगता है और मोटो में लगता है कि भाई अलग से किया, ये भी एक चीज है, उसको आप चलो ब्लर को कम ज्यादा कर सकते हो। बट एज डिटेक्शन भी ना iQOO की ज्यादा बेटर है। बट ओवरऑल लुक वाइज ना पर्सनली, ये पर्सनल देखो प्रेफरेंस होता है, मुझे मोटो की अच्छी लगी है। आप कमेंट में बताओ कि आपको किसकी फोटो ज्यादा बेटर लग रही है। मैं स्क्रीन में दिखा दे रहा हूं, आप कमेंट जरूर करना क्योंकि मुझे जानना है कि किसको ज्यादा फोटोज अच्छी लग रही है किसकी, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आएगी ना तो उस हिसाब से ही मैं रिव्यू भी बनाऊंगा इसका। बाकी फ्रंट कैमरा भी भाई वैसा है जैसा मैंने बैक कैमरा में बोला, सेम चीज फ्रंट कैमरा के साथ भी है। तो फोटोज भाई देखो iQOO की भी अच्छी आती है, मोटो की भी अच्छी आती है, पर्सनल प्रेफरेंस होता है। डिटेल्स थोड़ा मोटो में ज्यादा रहता है। बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, दोनों में 4K 30 FPS में फ्रंट बैक में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। आप सैंपल्स देख लो। तो गाइस अभी आप मोटो से माइक्रोफोन की क्वालिटी सुन रहे हो एंड देख रहे हो 4K 30 FPS पे हो रही है मोटो पे। तो आप देख सकते हो भाई, थोड़ा इस तरफ घूमना, इस तरफ सन है, हल्का सा स्काई नीचे करना तो आपको डायनेमिक रेंज का भी अंदाजा लगेगा। एंड अब आप iQOO से देख रहे हो, इसमें भी 4K होती है, बट मेरे हिसाब से ना स्टेबलाइजेशन ज़्यादा मोटो में, क्योंकि अगर मैं तेज चलूँ ना तो भाई तुम भी तेज चलो, थोड़ा हिल हिल के चलो तो आप देखोगे यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आपको मोटो की ज़्यादा बेटर लगेगी एज कम्पेयर टू iQOO में आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए तो 1080p में शूट करना होगा, तब वहाँ पे डेफिनेटली स्टेबलाइजेशन मिलेगी। बाकी आप बताना माइक्रोफोन की क्वालिटी किसकी अच्छी लग रही है, मोटो की या iQOO की। अभी आप मोटो से देख रहे हो फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग, भाई बताओ क्वालिटी कैसी है। माइक्रोफोन की क्वालिटी तो मोटो की काफ़ी अच्छी है, मैंने इसका कंपैरिजन वीडियो बनाया था एंड उस iQOO Neo 10R के साथ, तो उसमें काफ़ी अच्छी लगी थी। बाकी देखो यार इधर धूप है बिल्कुल ही, मैं धूप के पास आता हूँ, कैसे मैनेज कर रहा है, अगर मैं ऐसा ले जाऊँ तो फिर कैसे मैनेज कर रहा है, ये ना अच्छे से इसमें पता चल जाता है। तो आप iQOO से देख रहे हो, अगेन 4K 30 FPS पे हो रही है, तो भाई मैं थोड़ा चल भी रहा हूँ, आपको ना पता चलेगा कि कैसे सीन चेंज होता है, तो लाइट को कैसे चेंज कर रहा है। जैसे अब मैं फिर यहाँ पे, इसलिए मैं उस तरफ छाँव में थोड़ा खड़ा था, अभी देखो धूप में आया तो स्किन टोन को कैसा रख रहा है। एंड अब मैं अगर ऐसा ले आऊँ तो भाई देखो कैसे मैनेज कर रहा है HDR वगैरह को। तो ओवरऑल भाई माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है, आई डोंट थिंक कि iQOO की ज़्यादा बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू मोटो। बट आप बताओ कमेंट में कि किसकी वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, स्टेबलाइजेशन किसकी अच्छी है एंड माइक्रोफोन की क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेटर है। गाइस कमेंट में बताना आपको किसका कैमरा या किसका वीडियोस, किसकी फोटोज ज़्यादा बेटर लगी है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, इन दोनों में से कौन सा फोन। भाई देखो सिंपल रहेगा, आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए क्योंकि इसका यूआई में ना उतना लैग नहीं है, मोटो के यूआई में लैग है, तो ये चीज है। एंड कैमरा आपको डिसेंट चलेगा, देन डेफिनेटली iQOO आपका ऑप्शन होना चाहिए, ये ना मोटो से सस्ता भी मिलेगा। एंड बाय लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना, अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। मोटो की बात करूं तो भाई देखो मोटो का अलग ही अभी ना कल्ट फॉलोइंग होते जा रहा है, जितना मैं देख रहा हूं। तो भाई देखो प्रीमियम जो प्रीमियमनेस होती है ना, पकड़ने में स्लिम है, प्रीमियमनेस है, बट बैटरी बैकअप उतनी अच्छी नहीं है। एंड उसके अलावा हल्का सा हीट, वो भी चीज़ है। एंड कैमरा तो अच्छी है बट जो यूआई में लैग है वो एक चीज़ है, तो ये देखना है। बट लोगों को ये पसंद आता है, लोग एंड मेनली ना मोटो की जो भी फोन्स होती है वो वैल्यू फॉर मनी रहती है, तो ये जो भी प्राइस पे आती है ना अच्छी वैल्यू देती है ओवरऑल, क्योंकि परफॉर्मेंस भी इसकी डिसेंट होती है, कैमरा भी डिसेंट होता है, थोड़ा थोड़ी प्रॉब्लम्स तो रहती है जो सब फोन में रहेगी। तो डेफिनेटली अगर आपको एक बैलेंस्ड ओवरऑल फोन चाहिए, मोटो की तरफ जाओ। बैटरी बैकअप अच्छी चाहिए एंड यूआई में उतना लैग नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली भाई iQOO की तरफ जाओ, ये ऑन पेपर इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो गाइस इस वाले वीडियो के बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, पहले मेरे कंटेंट जाके देखो, अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लेना। मेरी न्यू व्लॉगिंग चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो, वहां पे भी अ डे इन अ लाइफ वाली iQOO के आ गई है अभी, और भी जो भी फोन है, जैसे मैं अभी ना
मोटो की स्टाइलस आई हुई है, मोटो H60 फ्यूजन स्टाइलस। तो ये तो मेरा अभी मैं प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज कर रहा हूं, इसका भी आएगा बैटरी टेस्ट, कैमरा टेस्ट, ये सब आएगा। ये सब उस वाले चैनल पे आएगा एंड यहाँ पे इन डेप्थ रिव्यू आएगी। तो दोनों ही चैनल सब्सक्राइब कर लो, काफी अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।